जोहार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड की जनजातियाँ के अंतर्गत उरांव जनजाति के बारे में जानकारी लेंगे। इनके रहन सहन, खान पान और धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग संथाली जनजाति के बारे में जाने थे और इस बार हम लोग उरांव जनजाति के बारे में जानेंगे। देखते हैं एक एक करके इनके रहन सहन भी। उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी तथा भारत की सर्वाधिक चौथी जनजाति है। भारत की चौथी और झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुख कहते हैं। कुड़ुख का अर्थ होता है मनुष्य। कुड़ुख का अर्थ होता है मनुष्य। स्वयं को क्या कहते हैं? कुड़ुख कहते हैं और कुड़ुख का अर्थ होता है मनुष्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से। इनका संबंध किस जनजाति से है, किस प्रजाति से है? तो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। इनका मुख्य 14 गोत्र होता है। गोत्र को किली बोलते हैं। गोत्र को किली बोलते हैं। ये 14 गोत्र में विभाजित हैं। कितने गोत्र में विभाजित हैं? तो 14 गोत्र में विभाजित हैं। युवा गृह को घुमकुरिया कहा जाता है। युवा गृह को क्या कहा जाता है उरांव जनजाति में? घुमकुरिया। और इस जनजाति में लड़का लड़की के लिए अलग अलग युवा गृह होते हैं। युवकों के लिए जोंखे डप्पा तथा युवतियों के लिए पेले डप्पा। ठीक है, युवकों को जो जोंखे डप्पा हैं उनके मुखिया को धांगर कहा जाता है तथा युवतियों के जो मुखिया होते हैं उनको बड़की धांगिन कहा जाता है। घुमकुरिया में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की आयु में मिलता है। घुमकुरिया में कब प्रवेश मिलता है? 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है। 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है। घुमकुरिया में प्रवेश का प्रायः सरहुल के समय प्रवेश मिलता है। कब मिलता है? सरहुल के समय प्रवेश मिलता है। उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। क्या कहलाता है? महतो कहलाता है। पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। नाच का मैदान को अखरा कहा जाता है। नाच के मैदान को अखरा कहा जाता है। पुरुषों द्वारा पहनने जाने वाला वस्त्र को केरिया क्या कहा जाता है? केरिया कहा जाता है तथा महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनरिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके नृत्य को, प्रमुख नृत्य को यदुर नृत्य कहते हैं। इनके प्रमुख नृत्य कौन सा है? यदुर नृत्य है। ठीक है, उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ नवंबर दिसंबर में होता है। कब होता है? नवंबर दिसंबर में होता है। कब? धनकटनी के समय। कब होता है? नवंबर दिसंबर में धनकटनी के समय होता है। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गए हैं। ठीक है, यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गए हैं। भूइहर भूमि का संबंध उरांव के जमीन से है। ठीक है, पसरी मेहनत का विनिमय किया जाता है। पसरी एक शब्द है जो कि इसका अर्थ होता है मेहनत का विनिमय, जो आपस में एक दूसरे उरांव जनजाति में एक दूसरे का कार्य में सहयोग करते हैं। हड़िया इनका मुख्य प्रिय पेय है। ठीक है, इनका प्रमुख देवता को धर्मेश या धर्मी कहते हैं। धर्मेश या धर्मी जो सूर्य के समान है, जो सूर्य के समान है। मरांगबुड़ू पहाड़ देवता। मरांगबुड़ू क्या कहा जाता है? पहाड़ देवता। ठाकुर देव ग्राम देवता। डिहवार सीमांत देवता को कहते हैं डिहवार। ठीक है, अब पूर्व जो आत्मा कुल देवता को कहा जाता है। ठीक है, इनके धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पाहन कहा जाता है तथा पाहन के सहयोगी को पुजार कहा जाता है। पाहन के सहयोगी क्या कहा जाता है? पुजार कहा जाता है। ठीक है, उरांव का मुख्य पूजा स्थल सरना कहलाता है। उरांव का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना कहलाता है। पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान को शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। जहाँ इनके पूर्वजों की आत्मा निवास करते हैं उनको शासन कहा जाता है। ठीक है, उरांव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं। उरांव तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास रखते हैं और जो
तांत्रिक विद्या जानते हैं उस व्यक्ति को माटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माटी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, धन्यवाद।